Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the online lecture video. इसके पहले हमने जो है फिशरी बायोलॉजी के 4th पेपर में जो इसके 4th यूनिट के कुछ टॉपिक को डिस्क्राइब किया था, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी हेडिंग्स हैं जो आज हम लेकर के हाजिर हैं। जो टॉपिक चल रहा था, रनिंग टॉपिक जो था, पोल्यूटेंट्स अफेक्टिंग फिशरी वाटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू ऑयल स्पिल, डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स, ये हो चुका था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हेडिंग है, इंडस्ट्रियल वाटर, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर हैं उनका क्या जो है दुष्परिणाम हो रहा है फिशरी के फील्ड में, फिश कल्चर में इंडस्ट्रियल वाटर किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है और किस तरह से फिशरी डिपार्टमेंट को डैमेज करने में लगा हुआ है। तो इस पर हमारी इस समाज डिस्कस होगी, चर्चा होगी। इंडस्ट्रियल वाटर, जो कुछ भी इंडस्ट्रियल वाटर में इफ्लुएंट, जो भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो निकल रहे हैं बड़े बड़े सिटी में, शहरों से में जो इंडस्ट्री हैं, तो वो जो है कि इतनी अधिक मात्रा में निकलते हैं कि उसे किसी न किसी रिवर्स में जो है कि उसको ड्रेन करना पड़ता है। और जो समुद्रों के आसपास जो सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, गुजरात है, तो वहाँ से भी निकलने वाले इंडस्ट्रियल जो वाटर इफ्लुएंट्स हैं वो समुद्रों में फेंके जा रहे हैं। इस तरह से जो है कि इंडस्ट्रियल वाटर ख़ास तौर से फिशरी डिपार्टमेंट के लिए, फिशरी बायोलॉजी के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। इस पे हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं इसके एक एक करके, तो इस आज की जो हेडिंग है वो इंडस्ट्रियल वाटर है। तो इंडस्ट्रियल वाटर के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्स के हिसाब से जो कंटेंट है, जो अकाउंट्स है, वो हम आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन इंडिया, खास तौर से इंडिया की हम बात करें, इन इंडिया पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर टेक्स प्लेस एट वेरियस सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, chiefly at Mumbai, Kolkata, Chennai, Kanpur, Delhi and Sindri, Bihar, where there is a heavy concentration of factories and mills. तो इंडिया की अगर बात करें, वैसे तो वाटर पोल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल वाटर की समस्या पूरे विश्व की है, पूरी दुनिया की है, लेकिन इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो है वाटर पोल्यूशन के जो सेंटर हैं, ख़ास तौर से वो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे इंडस्ट्री अधिक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है पूरी तरह से उन सिटी का। जैसे इसमें मुख्य रूप से मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, दिल्ली और बिहार में पाए जाने वाला जो एक शहर है सिंदरी है। तो ये ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने शबाब पर हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इसमें पाए जा रहे हैं और इनसे निकलने वाले जो वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर हैं, ये जो है पूरी तरह से जो है वहाँ के वाटर बॉडी को, रिवर्स को जो है कि कंटामिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जगहों पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं और बड़े बड़े मिल्स हैं। तो इसमें से कुछ की चर्चा खास तौर से की जाएगी। एट मुंबई ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ डीलिंग विथ एल्युमिनियम, स्टील एंड आयरन, textiles, chemicals, synthetic goods, petrochemicals, pesticides, etc. discharge their heavy acidic wastes into the canals and rivers, thus affecting the fishes. तो हम देख रहे हैं कि जैसे मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई में जो है कि बहुत अधिक संख्या में इंडस्ट्री पाए जाते हैं और वो इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? एल्युमिनियम की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, आयरन की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स हैं, केमिकल्स की फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं, सिंथेटिक गुड्स भी बनाए जा रहे हैं, इनकी फैक्ट्रियां हैं, पेट्रोकेमिकल्स की फैक्ट्रियां हैं, पेस्टिसाइड के इंडस्ट्रीज़ हैं। इस तरह से ये डिफरेंट जो है कि बहुत सी जो है बड़े बड़े
कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री मुंबई में पाए जाते हैं। इसीलिए तो वहाँ पे लोग अर्निंग के लिए जाते हैं, यूपी बिहार से भाग के वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री है, इधर इंडस्ट्री तो है नहीं। तो इस तरह से इनसे निकलने वाले जो डिस्चार्ज है इन फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रियों से, ये जो है इनके वेस्ट में, इनके वाटर में, इंडस्ट्रियल वाटर में बहुत अधिक मात्रा में एसिडिक वेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि हाईली एसिडिक वेस्ट इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो है निकल के कहाँ जा रहे हैं, उस सिटीज़ के आसपास के कैनाल्स में, नहरों में, वहाँ के नदियों में जो है कि जाके गिराए जा रहे हैं। और इस प्रकार वो नदियों में या कैनाल्स में जो फिश पाई जा रही हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं, पूरी तरह से परेशान है, बर्बाद हो रही हैं। यानी फिशरी जो है, जो कल्चर है, पूरी तरह से जो है कि पोल्यूटेड हो गया है। इंडस्ट्रियों के आसपास के जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, तो इस तरह से इंडस्ट्रियल वाटर का इतना दुष्परिणाम हो रहा है। अभी तो मुंबई की बात थी, लेकिन अब हम कलकत्ता की बात करें। एट कोलकाता ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल complexes are located on both sides of the river हुगली। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में एक नदी है, हुगली नदी। हुगली नदी के ये स्थिति है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस इतने ज़्यादा हैं, यानी इतने ज़्यादा इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं कि हुगली नदी के दोनों तरफ, ये हुगली नदी के दोनों तरफ, यानी इस पार उस पार दोनों तरफ जो है इंडस्ट्रियों का जाल बिछा हुआ है। इंडस्ट्री कम्प्लेक्सेस वहाँ पे पाए जा रहे हैं, और उनसे निकलने वाले जो वेस्ट एंड डिस्चार्ज देयर वेस्ट इनटू इट, और इनसे निकलने वाले जो डिस्चार्ज हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट वाटर हैं, इंडस्ट्रियल वाटर हैं, ये जो है इस नदी में जाके बराबर जो है इसमें गिरते जा रहे हैं। द मेन पोल्यूशन सोर्सेज आर द वेस्ट्स फ्रॉम पेपर एंड पल्प, टेक्सटाइल्स, डिस्टिलरी एंड केमिकल फैक्ट्रीज। इस तरह हम देखें कि कलकत्ता में जो ख़ास तौर से जो वहाँ पे पोल्यूशन के सोर्स हैं, यानी यहाँ पे वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, वो किस चीज़ के इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पेपर एंड पल्प के, टेक्सटाइल के इंडस्ट्री हैं, डिस्टिलरी के इंडस्ट्री हैं, और केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं। ये सब फैक्ट्रियाँ जो हैं, ये समझिए वाटर पोल्यूशन के मेन सोर्स हैं कलकत्ता में। तो इस तरह से इनसे निकलने वाले डिस्चार्ज जो हैं वो इन नदियों में जाके गिर रहे हैं, उसमें पाए जाने वाले फिशेज जो कहीं न कहीं से अफेक्टेड हैं। द इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स एक्सटेंड्स टू सेवरल किलोमीटर फ्राम द साइट ऑफ डिस्चार्ज। अब जो इंडस्ट्रियों से जो ये वेस्ट वाटर निकल रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाटर, इसमें पाए जाने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये सिर्फ वो इंडस्ट्री के आसपास ही नहीं, बल्कि नदियों के माध्यम से, कैनाल्स में गिरने की वजह से ये बहुत न जाने कितने किलोमीटर तक धीरे धीरे फैलते चले जा रहे हैं। तो द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एक्सटेंड्स टू सेवरल किलोमीटर फ्रॉम द साइट ऑफ डिस्चार्ज। जहाँ पे ये गिर रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, उनका प्रभाव सिर्फ वहीं नहीं है, बल्कि उसमें पाए जाने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं, इनका प्रभाव कई कई किलोमीटर तक जो है कि देखने को मिल रहा है। यानी उसी स्थान को ये इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस वहाँ से और भी दूर दराज तक भी इसका जो असर पहुँच रहा है। और ये कर क्या रहे हैं, ये पोल्यूटेंट्स जो उस वाटर बॉडी में गिर रहे हैं, रिवर्स में गिर रहे हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम सामने आ रही वो ये है, रिड्यूसिंग द प्लैंकटन एक्सटेंड्स टू सेवरल किलोमीटर्स फ्रॉम द साइट्स ऑफ डिस्चार्जेस, रिड्यूसिंग द प्लैंकटन एंड अदर फूड ऑफ फिशेज इन द अफेक्टेड एरिया। यानी कि इस डिस्चार्ज से, ये जो डिस्चार्ज गिर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल गिर रहे हैं, इसके वजह से कई कई किलोमीटर तक के जो वाटर बॉडी में जो प्लैंकटन्स हैं वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जा रहे हैं, यानी ख़त्म हो जा रहे हैं। और इनके ख़त्म हो जाने की वजह से, क्योंकि प्लैंकटन से ही फूड मटेरियल फिशेज़ के फूड होते हैं, इसके पहले प्लैंकटन्स में हमने देखा था तो प्लैंकटन्स ही जो है कि फिश के अच्छे फूड में माने जाते हैं। तो जब इंडस्ट्रियों से गिरने वाले वेस्ट मटेरियल जो डिस्चार्जेज है, इनकी वजह से प्लैंकटन समाप्त हो जा रहे हैं, रिड्यूस हो जा रहे हैं, तो फिश के फूड भी समाप्त हो जा रहे हैं, वो भी रिड्यूस हो जा रहे हैं। तो इस तरह से फिश जो है कि अफेक्टेड है। उन सब एरिया में फिश की फिशरी जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है,
यानी फिशेज अफेक्टेड हैं और फिश कैप्चरिंग जो है कि कम हो रही है, नहीं बराबर हो रही है। यानी ये सब कमाल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल्स का है। इन एडिशन टू इंडस्ट्रियल वेस्ट्स डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम द इनॉर्मस कोलकाता पॉपुलेशन इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर कल्टी causing unfavorable effects to fish favor in 20 to 30 किलोमीटर एरिया। तो इंडस्ट्रियल वाटर की बात न करें, बल्कि इसके अलावा जो, क्योंकि बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है कोलकाता, तो कलकत्ता के घरों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ डोमेस्टिक जो सीवेज है ये भी जो है बहुत अधिक मात्रा में निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन अधिक है और इसलिए डोमेस्टिक सीवेज भी अधिक मात्रा में घरों से डिस्चार्ज हो रहे हैं। और वहाँ जो है एक नदी है कुल्टी नदी, तो कुल्टी नदी में भी वो गिराए जा रहे हैं। उसके वजह से जो है कि फ़िश के ऊपर अनफेवरेबल इफ़ेक्ट पड़ रहा है, यानी कि वहाँ से लेकर 20 से लेकर 30 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरी तरह से फ़िश के लिए, फ़िश कल्चर के लिए, फ़िश पॉपुलेशन के लिए अनफेवरेबल हो चुका है। दिस रिड्यूसेस द प्लैंक्टन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कंसिडरेबली। और क्योंकि ये जो डिस्चार्ज हैं इंडस्ट्री से निकलने वाले, ये पूरी तरह से जो है कि प्लैंक्टन को समाप्त करने वाले हैं और ये गंभीर समस्या है। सो दैट सेवरल फिश स्पीसीज हैव बीन वर्चुअली क्लाइमिनेटेड। इस तरह से जो है कि बहुत से फिश स्पीसीज जो हैं धीरे धीरे विनष्ट होती जा रही हैं और इनकी जो है कि इनका जो फाइंडिंग है वो जो है ख़त्म होती जा रही है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं इंडस्ट्रियल वाटर से कितने नुकसान हो रहे हैं। अगर इंडस्ट्री से तमाम प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों के लिए, तो साथ साथ फिशरी डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं और भी बहुत आस्पेक्ट से, बहुत तरीके से ये जो है कि उस इंडस्ट्री के आसपास कई कई किलोमीटर तक के एरिया को ये पूरी तरह से जो है कि परेशान करने के कारण है और जो है कि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम और बात करें और शहरों की, एट कानपुर लिक्विड वेस्ट्स फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ टैनरीज, टेक्सटाइल्स, वूलन एंड जूट मिल्स। यानी कानपुर की बात करें, कानपुर भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ से जो इस इंडस्ट्रियों से जो निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है वो जो इतनी अधिक मात्रा में निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो टैनरीज और टेक्सटाइल, वूलन और जूट के मिल हैं। तो ये जो मिल्स हैं या इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ, इनसे निकलने वाला डिस्चार्ज बहुत अधिक मात्रा में वहाँ से जो कि वेस्ट वाटर मटेरियल जो है कि वो ड्रेन कर रहे हैं। इस तरह से इनका डिस्चार्ज होने की वजह से जो है कि उस इलाके पे भी, यानी वहाँ पर, क्योंकि कानपुर में गंगा नदी है, तो गंगा नदी पूरी तरह से जो है कि पोल्यूटेड हो रही है। पोल्यूटेड हो चुकी है। DDT एंड द क्लोरल हाइड्रेट आर द चीफ पोल्यूटेंट्स ऑफ द रिवर यमुना एट दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना नदी है। यमुना नदी में जो है क्योंकि दिल्ली में भी बहुत से इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रियाँ, उनसे निकलने वाले जो डिस्चार्ज मटेरियल हैं उसमें ख़ास तौर से DDT और क्लोरल हाइड्रेट, ये जो है कि चीफ पोल्यूटेंट्स हैं। यानी कि दिल्ली में यमुना नदी में गिरने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं उसमें ख़ास तौर से DDT है और क्लोरल हाइड्रेट्स, इनकी मात्रा बहुत अधिक है। इस तरह से हमने देखा कि कलकत्ता, मुंबई, कानपुर और दिल्ली, इसकी चर्चा हो गई। इसके अलावा और भी हम देखें, ए नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज लोकेटेड एट वेरियस सेंटर्स इन यूपी डिस्चार्ज देयर वेस्ट्स इनटू द रिवर गंगा काजिंग हैविंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में जो है कि शुगर फैक्ट्रियां बहुत हैं। शुगर फैक्ट्रियों की वजह से, शुगर फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो वेस्ट डिस्चार्ज है वो जो है कि यहाँ जो गंगा नदी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गंगा नदी को पूरी तरह से ये पोल्यूटेड कर दिया है और ये वाटर पोल्यूशन से पूरी तरह से ग्रसित कर दिया है।
इस तरह से उत्तर प्रदेश भी जो है किसी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो है कि गंगा नदी इन फैक्ट्रियों की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, इफ्लुएंस की वजह से, डिस्चार्ज की वजह से जो है कि पूरी तरह से जो है अफेक्टेड हो गई है, जो है कि पोल्यूटेड हो चुकी है। और इसके वजह से गंगा नदी में पाए जाने वाली जो फिशेज़ हैं, मछलियां हैं, उनके ऊपर बहुत ही घातक परिणाम, बहुत घातक असर पड़ रहा है। इस तरह से हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक जगह है एट सिंदरी, बिहार में एक सिंदरी जगह है, तो वहाँ पर जो है कि जो नदी है वो दामोदर नदी है। तो सिंदरी बिहार में पाई जाने दामोदर नदी में भी जो है कि काफ़ी पोल्यूटेड वेस्ट है जो है कि बराबर गिर रहा है। तो रिवर दामोदर इज हेवली पोल्यूटेड ड्यू टू वेस्ट कमिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजर फैक्ट्री। फर्टिलाइजर फैक्ट्री से निकलने वाले पोल्यूटेड हैवी वेस्ट की वजह से वो भी पूरी तरह से प्रभावित है। सुपर फास्फेट फैक्ट्री, वहाँ पे सुपर फास्फेट फैक्ट्री है और सीमेंट फैक्ट्री है। तो इस तरह से हम फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, सुपर फास्फेट की फैक्ट्री और सीमेंट की फैक्ट्री की वजह से दामोदर नदी जो सिंदरी बिहार में पाई जाती है, उस नदी में इतने इफ्लुएंट गिर रहे हैं, पोल्यूटेड वेस्ट मटेरियल गिर रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुकी है। वहाँ के वाटर पोल्यूशन हो गया है और वहाँ के भी जो है कि फिश कल्चर पे काफ़ी जो है कि असर पड़ रहा है। द डिस्चार्ज कंटेन्स, और ये जो डिस्चार्ज जो निकल रहे हैं नदियों में जो बह रहे हैं, उसमें ख़ास तौर से जो घातक चीज़ें हैं ख़ास और फिश कल्चर के लिए वो कौन कौन सी है। तो द डिस्चार्ज कंटेन्स अल्कलीज, इसमें अल्कलीज की मात्रा अधिक है, यानी कि एसिडिक जो मटेरियल, अमोनिया साइनाइड कितना खतरनाक है ये भी इसमें गिर रहा है। क्रोमेट्स एंड फिनॉल्स, ये सारी चीज़ें नदियों में जा रही हैं और नदियों को पोल्यूटेड कर रही हैं। फाइनली सस्पेंडेड कोल पार्टिकल्स एंड फ्लाई आश फर्दर ऐड टू द पोल्यूशन। इसके साथ साथ जो है कि कोल पार्टिकल्स, कोयले के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी इसमें बराबर जा रहे हैं। एंड फ्लाई आश फर्दर, और जो उड़ने वाले जो इनके जो बुरादे हैं, कण हैं, वो भी जो है धीरे जो है कि डिस्चार्ज होकर यानी उस इन्वायरमेंट में जो है पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। सो दैट लार्ज स्केल फिश मॉर्टेलिटीज़ हैव बीन रिपोर्टेड। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो है कि फिश मॉर्टेलिटीज़ के लिए फिश के खात्मे के लिए ये काफ़ी हैं, यानी बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हो रही है, मछलियाँ मर रही हैं, ऐसा रिपोर्ट मिल रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडस्ट्रियल वाटर जो पूरी तरह पोल्यूटेड हैं, इसके लिए कुछ ऐसे जो खास सिटीज़ की चर्चा की गई है, जैसे मुंबई की बात, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कई सिटीज़ और बिहार में सिंदरी सिटी। इतनी ही नहीं, इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ भी जो है कि छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री हैं, और क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, लोग शहरों में आ रहे हैं गांव छोड़ करके, और यहाँ फैक्ट्री और कल कारखानों में काम करने के लिए, अर्निंग के लिए। तो जाहिर सी बात है इससे निकलने इफ्लुएंट कहाँ जाएगा, वहाँ के आसपास के नदियों में, नहरों में, तालाब में, पोखरों में ये डिस्चार्ज जो है कि गिराए जा रहे हैं। इस तरह से बाकी जो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है उसका जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम फिश कल्चर की बात कर रहे हैं। फिश कल्चर पे इसका इतना दुष्परिणाम हो रहा है कि जो है कि इसका कोई अकाउंट जो है कि लेखा जोखा जो है कि रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है कि गंगा की सफाई के लिए, यमुना की सफाई के लिए तमाम जो है कि अरबों खरबों रुपए जो है कि गवर्नमेंट तरफ से आवंटित हो रहे हैं, लेकिन पैसा तो साफ़ हो जा रहा है, लेकिन गंगा यमुना जो है साफ़ नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो है कि ये इस इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल का कितना दुष्परिणाम हो रहा है ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ख़ास तौर से फिश कल्चर के एंगल से जो हम इस बात को देखें तो इंडस्ट्री जो है कि नुकसानदेह है, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल बहुत ही घातक हैं, इस पर हमें ध्यान देना है, इसको मायने में रखते हुए आगे बढ़ना। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है पोल्यूटेंट्स के की चर्चा के लिए, वह है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जो है बराबर जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इससे फिश कल्चर पे भी काफ़ी जो है कि दुष्परिणाम हो रहा है। देखिए
रेडियो एक्टिव वेस्ट की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लें। नेक्स्ट हेडिंग है ये, इन द मॉडर्न साइंटिफिक एज। आज का जो, क्योंकि वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में जो रेडियो एक्टिव जो है कि चीज़ों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है, और इससे जो वेस्ट निकलने वाले आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स, वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन द मॉडर्न साइंटिफिक एज वेरियस काइंड्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड बाय मैन फॉर वेरियस पर्पस। तो आज के वैज्ञानिक युग में जो है कि इंसान जो है कि रेडियो आइसोटोप का बहुत ही प्रयोग कर रहा है, बहुत तरीके से प्रयोग कर रहा है, अब बहुत से इसके उद्देश्य से, बहुत वेरियस पर्पसेस के लिए जो है कि इसका जो है कि यूज़ किया जा रहा है। तो इसका लेकिन दुष्परिणाम भी है, लाइक हीटिंग होम, जैसे होम हीटिंग के लिए कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पे जिसको बराबर गर्म रखना ज़रूरी है, जो है कि फैक्ट्रियों के लिए या और किसी पर्पज़ से, तो हीटिंग होम के लिए भी जो है रेडियो आइसोटोप की ज़रूरत होती है। तो ये भी इसका यूज़ किया जा रहा है, तो उससे जो इन्वायरमेंट पे असर हो रहा है। और उसके अलावा प्रिजर्विंग फूड मटेरियल को प्रिजर्व रखने के लिए भी रेडियो आइसोटोप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है कि पावरिंग इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री के पावर के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जो है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, पावर के लिए, बिना इसके पावर के तो जो है कि ये संभव है नहीं, तो इसलिए वो जो है कि इलेक्ट्रिसिटी पर ये जो है कि डिपेंड रहेंगे, तो फैक्ट्रियाँ नहीं चल सकती, इंडस्ट्रियाँ नहीं चल सकती। इसलिए जो रेडियो आइसोटोप को जो है कि ये पावर इंडस्ट्रियों में पावर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो पावर इंडस्ट्री में भी रेडियो आइसोटोप का काफ़ी जो यूज़ है। उसके अलावा फ्यूलिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए, आवागमन के साधन के लिए जो ईंधन चाहिए, जो है कि पेट्रोल है, डीजल चाहिए, या इस तरह की जो इनके जो है कि ईंधन की ज़रूरत है, उसमें भी ये जो है कि रेडियो आइसोटोप यूज़ किया जा रहा है। इन मेडिसिन एंड रिसर्च, मेडिसिन में भी रेडियो आइसोटोप के यूज़ है, और डिफरेंट टाइप का रिसर्च है जो है वहाँ पे भी। इस तरह से रेडियो आइसोटोप जो है कि डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट पर्पस से, डिफरेंट वेरियस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। वेस्ट फ्रॉम एटॉमिक रिएक्शंस एंड प्लांट कंटेनिंग डिफरेंट रेडियो एक्टिव isotopes are the most dangerous which affect the aquatic life of a great extent। इस तरह से हम देख रहे हैं वेस्ट फ्रॉम एटॉमिक रिएक्शन से जो वेस्ट निकल रहे हैं वो जो है कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड प्लांट कंटेनिंग डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और जो है कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो भी जो है कि डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो इन सबों का जो है कि बहुत ही डेंजरस इफेक्ट जो है कि एक्वेटिक लाइफ पे पड़ रहा है, यानी पानी में पाए जाने वाले जीवों के ऊपर बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट जो है कि दिखाई दे रहा है, डेंजरस इफेक्ट दिखाई दे रहा है आइसोटोप्स का। दे काज जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड डैमेज बॉडी टिश्यूज़ इन डिफरेंट वेज। तो ये जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो जो है कि एक्वेटिक रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स के जीन क्रोमोसोम म्यूटेशन में जो है कि काफ़ी असर डाल रहे हैं, और साथ साथ बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको भी कई तरीके से डैमेज कर रहे हैं, उसको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे मे एक्यूमुलेट इन द बॉडी ऑफ फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स हार्मिंग देम। इस तरह से ये जो रेडियो आइसोटोप्स हैं ये बहुत तरीके से फ़िश की बॉडी में इंटर कर रहे हैं, और वहाँ बॉडी में इकट्ठा होने से जो है कि एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनको जो बहुत तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं। और फिर इन फिश को, जब फिश पोल्यूटेड हो जा रही हैं तो जाहिर बात वो खाने वाले जो इंसान हैं वो भी बच नहीं सकते। तो इस तरह से एज वेल एज मैन हु ईट्स देम, इस तरह से जो इंसान मछलियों को खा रहे हैं उनके भी बॉडी में ये कहीं न कहीं से रेडियो आइसोटोप्स पहुँच रहे हैं, और उनको भी कहीं न कहीं से नुकसान पहुँचा रहे हैं। यही वजह है कि आज जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी जो है भरे पड़े रहते हैं, बराबर तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां इंसान को घेरे हुए हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम इंसान द्वारा क्रिएट किए गए हैं, और इससे प्रभावित भी इंसान नहीं है,
इससे अफेक्टेड भी इंसान ही है। इस तरह से हमने देखा कि इंडस्ट्रियल वाटर और रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल जो है ये किस तरह से हर तरह का नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ साथ फिशरी कल्चर के लिए कितने ये नुकसानदायक हैं, ये इस लेक्चर से ये या इस नोट से आपको देखने को मिला। इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें फिशरी कल्चर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद इसी जो है कि यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, नेक्स्ट हेडिंग को लेकर के आएंगे हम सीवेज फेड फिशरीज़, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये इसी के साथ ही ये लेक्चर फिनिश। ओके।